हेलो एवरीवन, आई एम रीना राठी। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल पार्ट 2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं बताऊंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? जस्ट लाइक लास्ट क्लास में जो मेरा पार्ट 1 था उसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक सिंपल वे से किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आप लोग को बताया कि कैपिटल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मल्टीप्लाई मंथ्स बाय 12। ओके, बट इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। 3 सिचुएशंस हैं। आपको तीनों सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। जस्ट लाइक व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइलेंट है about the interest on capital, तो क्या होगा? no interest will be allowed on capital. Okay, no interest will be allowed on capital. Second one is when the partnership agreement provides for interest on capital but is silent is treating interest as a charge or appropriation. When the partnership agreement provides for interest on capital but is silent in treating interest as a charge or appropriation. In case of loss, no interest will be allowed. Okay, when the profit before interest is equal to or more than the amount of interest, then full interest will be allowed. When the profit before interest is less than the interest itself, then interest will be restricted to the amount of profit. Hence profit will be distributed in the ratio of interest on capital of each partner. Just like जब भी क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है बट इसके बारे में साइलेंट है कि इसे चार्ज ट्रीट करना है एप्रोप्रिएशन, तो आप इसे एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे एंड इन 3 केस को फॉलो करेंगे कि इन केस ऑफ लॉस आपको इंटरेस्ट देना ही नहीं है। यदि आपका प्रॉफिट या तो इक्वल है या फिर मोर देन है तो आप पूरा इंटरेस्ट दोगे। यदि आपका प्रॉफिट जो है वो लेस देन है तो आप उतना ही दोगे जितना आपके पास प्रॉफिट है। ओके, उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हो। एंड थर्ड वन इज व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। इफ चार्ज ट्रीट होता है then full interest will be allowed whether there is profit or loss. Okay, then full interest will be allowed whether there is profit or loss. यदि आप उसे चार्ज ट्रीट करते हो तो whether profit हो या लॉस कोई मैटर ही नहीं करता है, आपको फुल इंटरेस्ट देना होगा। ओके, सो चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है? चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड। चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड whether there are profits or not. Okay, and appropriation means interest is to be allowed only out of profits. It means that the interest on capital cannot exceed the amount of profit. Appropriation means interest is to be allowed only out of profit, मतलब कि आप प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते हो। It means that the interest on capital cannot exceed the amount of profit. Okay, इसका मतलब ये हुआ कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते। इसे मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। अभी जो मैंने टॉपिक समझाया उसी से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। ठीक है, ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 6%। 5 लाख का 6% इट मीन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 30,000 and B's interest on capital 3 lakh का 6% that is 18,000. Yes, it means total चाहिए हमें 48,000 for A and B. Okay, हमें कितना प्रॉफिट चाहिए? A and B के लिए 48,000 चाहिए, बट हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट 40,000 है। हम कैसे देंगे? इट मीन्स कि आपको चाहिए 48 बट एप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट ओनली 40,000 है। तब हम क्या करेंगे? 30 एंड 18 का रेशियो बनाएंगे दैट इज 5:3। यस, 5:3। सो अभी आप 40,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब ए को मिलेगा 40,000 मल्टीप्लाई 5 बाई 8 25,000 एंड बी को मिलेगा 40,000 मल्टीप्लाई 3 बाई 8 15,000। एंड इस टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क्स से ऊपर नहीं आता है, 4 मार्क्स में ही ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको सिंपल सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। By profit 40,000 to A's capital, to A's interest on capital 25,000 and to B's interest on capital 15,000. But यदि आपको ये चीज नहीं पता कि जब एडिकेट प्रॉफिट नहीं होता और इस तरह का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करना होता है तो ये क्वेश्चन एक छोटा सा भी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझ में नहीं आता है।
बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज और मेंशन करूंगी। मान लो कि आपको क्वेश्चन में ये मेंशन कर दे कि प्रॉफिट जो है वो 40 है, बट इसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट करना है। ओके, एप्रोप्रिएशन नहीं, एज ए चार्ज ट्रीट करना है। उस सिचुएशन में आप 30 एंड 18 फुल दोगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30, टू एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 एंड टू बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18। नाउ यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 40, डेबिट में कितना हो गया 48, इट मीन्स 8000 लॉस हो गया, जिसे बाय डिविजिबल लॉस करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ बात? उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन में उल्टा हो जाएगा, बाय डिविजिबल लॉस करके जो है ये क्रिएट हो जाएगा। सो अब हम न्यू टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग को कैपिटल रेशियो भी निकालने के लिए बोलता है, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ओके, कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जस्ट लाइक देखो, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। ए की कैपिटल 50,000 है, बट फॉर होल ईयर। ओके, एंड बी की जो कैपिटल है वो 40,000 एट फर्स्ट है, इंक्रीज इट 46,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, विथड्रॉ 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। ओके, एंड सी है 80,000 एट फर्स्ट, विथड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसे हम प्रोडक्ट मेथड के वे से कैलकुलेट करेंगे। अब 50,000 मल्टीप्लाई 12, ओके, देन ए का कैपिटल 6 लाख हुआ, 50,000 मल्टीप्लाई 12। बी का कैपिटल 40,000 एट फर्स्ट है एंड इंक्रीज इट 46 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। इट मीन्स 40,000 की कैपिटल 4 मंथ रही, उसके बाद ये कैपिटल 46 हो गई। विथड्रॉ 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ, इट मीन्स 4 और 9 का डिफरेंस 5 मंथ। 46,000 कितना मंथ रहा 5 मंथ। ओके, उसके बाद 46 में 16 विथड्रॉ हो गया 30,000, देन 4 मंथ 5 मंथ 9 मंथ चला गया, इट मीन्स 12 माइनस 9 3 मंथ। 30,000 की कैपिटल 3 मंथ रही। सो आप अमाउंट एंड मंथ्स को मल्टीप्लाई करोगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट बी का आ गया 4,80,000। ठीक है, सी का कैपिटल में क्या है 80,000 एट फर्स्ट, हमने 80,000 से स्टार्ट किया, विथड्रॉ 20,000 एट एंड ऑफ 5 मंथ। इसका मतलब 80,000 की कैपिटल कितना मंथ रही 5 मंथ। 80 फर्स्ट में थी, विथड्रॉ किया 20, नाउ अभी कितना रह गया 60, और 5 मंथ आपकी 80,000 रही है, तो 7 मंथ कितना रहा 60,000। देन 60 मल्टीप्लाई 7 4,20,000। तो अभी 6 लाख है ए का प्रोडक्ट, बी का प्रोडक्ट है टोटल 4,80,000 एंड सी का है 8,20,000। ठीक है, आप इसे रेशो में कन्वर्ट कर लो। रेशो बनता है 30:24:41। अब आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोले तो सिंपल सी चीज है, बाय पीएनएल आपको प्रॉफिट देगा, और टू डिविजिबल प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट कुछ भी ऐसा हो जब आपको कैपिटल रेशो बोल रहा है, तो आपको क्या करना है बाय पीएनएल दिखा के जो प्रॉफिट होगा डिविजिबल प्रॉफिट को 30:24:41 में डिवाइड कर देना है। इस तरीके से हम कैपिटल रेशो को कैलकुलेट करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना क्या है कि कब ये इंक्रीज हुआ, कब ये विड्रॉ हुआ, कितना मंथ इंक्रीज होके रहा, कितना मंथ विड्रॉ होके रहा, तब आप अमाउंट और मंथ्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा, और उसी प्रोडक्ट से आपको रेशियो बनाना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट्स, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीबीएसई आईएससी दोनों बोर्ड्स के लिए। एवरी ऑल्टरनेट ईयर से इसका क्वेश्चन पूछता है, चाहे 6 मार्क्स का, चाहे 8 मार्क्स का, चाहे 10 मार्क्स का। 6 मार्क्स का पूछता है तो थोड़ा शॉर्ट वे में हो जाता है, मतलब 1 या 2 एडजस्टमेंट आएंगे, एंड 8 मार्क्स का आएगा तो एडजस्टमेंट और इंक्रीज कर देगा, और 10 मार्क्स का आएगा तो और इंक्रीज कर देगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट का मतलब क्या है? देखो, एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट को, इसका मतलब आपका यदि आपको कोई भी एरर है, आपको बिफोर क्लोज द पता चल जाए, बिफोर क्लोज द अकाउंट्स पता चल जाए, तो आप क्या करोगे? आप अपना बुक खोलोगे और उसमें ऑल्ट्रेशन कर दोगे, यही होगा। बट आपके अकाउंट्स क्लोज हो गए, मतलब कि 31 मार्च को आपके अकाउंट्स क्लोज हो गए, तब क्या करोगे? तब आप अकाउंट्स में ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 99% टैक्स वगैरह हो जाता है, टैक्स फील हो जाते हैं, तो आप उन बुक्स में किसी भी तरह का कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ओमिशन ही हो,
कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं हुआ। जरूरी नहीं है, ये ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें प्रॉफिट प्रीवियस 3 ईयर से पहले हमारा रेशियो 3:2:1 था, नहीं ये सही नहीं था, 1:1:1 होना चाहिए था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से एडजस्ट करके हम एंट्री पास करते हैं वो मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में A, B, C 3 पार्टनर्स हैं। ओके, इनकी कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। और जब हम अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी तरफ से ओमिशन हो गया था। ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन में मेंशन हो रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करना है। ओके, सो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से कितना बना, 5000, बी का 2 लाख के ऊपर 10,000, सी का 3 लाख के ऊपर 15,000। तो मैं इसे टेबल के थ्रू बताती हूँ। आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है, ए बी सी। ओके, आपने टेबल बनाई। ओके, उसके बाद आप ये करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। मतलब कि 5,000, 10,000 एंड 15,000 क्रेडिट में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। बट ये क्रेडिट में जाता है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड में जाता है, डेबिट में जाता है। ये डिविजिबल लॉस हुआ। वो डिविजिबल लॉस पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ आता है, डेबिट साइड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन करेंगे और डेबिट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे कोई रेशियो मेंशन नहीं है तो मैं इक्वल लेके चलती हूँ। मतलब 5, 10 और 15, 30,000 का डिविजिबल लॉस हो गया। मतलब कि ईच पार्टनर को 10,000, 10,000 एंड 10,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है जब भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है तो आपको ये देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाएगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट एंड लॉस हुआ तो डेबिट। ये करने के बाद आप इसे कट करोगे, जस्ट लाइक देखो ए का 5,000 क्रेडिट था और 10,000 डेबिट। इसका मतलब 5,000 क्या रह गया, डेबिट। ठीक है, बी का 10,000 क्रेडिट था और 10,000 डेबिट, तो कुछ बचा नहीं, निल रहा। सी का 15,000 क्रेडिट था और 10,000 डेबिट, तो कितना रहा, 5,000 क्रेडिट। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000, 5,000। यस, तो यहाँ पे करंट भी मेंशन हो सकता है यदि क्वेश्चन में ये बोले कि कैपिटल शुड बी फिक्स्ड या कैपिटल ट्रेडेड एज फिक्स्ड, तो यहाँ पे हम करंट वर्ड यूज करेंगे। अदरवाइज आप कैपिटल वर्ड यूज करोगे। तो इस तरीके से हम एक जनरल एंट्री को कंसीडर करेंगे कि हमें इस तरह से जनरल एंट्री बनानी है। और मैंने बोला ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि इतने से तरीके से छोटा सा क्वेश्चन बन गया, इसे बहुत लंबा चौड़ा तरीका से भी दे सकता है। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा, 10% हुआ, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलेगा कि ये भी चार्ज नहीं हुआ, फिर ये क्वेश्चन में बोलेगा कि सैलरी भी चार्ज नहीं हुआ, फिर कमीशन बोलेगा कि कमीशन ए को देना था वो भी चार्ज नहीं हुआ। तो आपको ये देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या चीज क्रेडिट होगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये क्या होता है क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट। तो फाइनली क्रेडिट और डेबिट में क्या फाइनली पार्टनर्स का क्रेडिट रहा, हमने देखा। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट हुआ कि डेबिट हुआ। यदि डेबिट हुआ तो आप वो एज ए लॉस क्या कर दोगे, यहाँ पे डेबिट कर दोगे, फिर क्रेडिट डेबिट के डिफरेंस से जनरल एंट्री पास हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में इसके साथ साथ ये भी मेंशन कर देता है कि प्रॉफिट जो था पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था, बट 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन में मेंशन होता है। आपको जो भी क्वेश्चन की डिमांड हो उसके हिसाब से आपको ऑल्ट्रेशन करना है, स्टेटमेंट पास करना है और फिर जनरल एंट्री करना है। और ये मैंने फिर बोल रही हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आफ्टर क्लोज द अकाउंट्स ऐसे सोच लो एवरी ऑल्टरनेट ईयर से आता है। तो ये आपको मैंने फंडामेंटल का 90% कवर कर दिया। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक गारंटी बचता है, उसे भी मैं अभी करवा देती हूँ।
तो फंडामेंटल का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके मैंने आपको 2 पार्ट में पूरा फंडामेंटल कवर करवाया है। आपको कोई डाउट लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, बट प्लीज आप उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ये लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल का। देखो, गारंटी का नीड ही क्यों हुआ? जैसे मान लो कि मेरा बिजनेस है, मैं अपने पार्टनर के साथ कर रही हूँ, ओके, और यहाँ पे मुझे या तो कैपिटल की नीड है, या फिर मुझे अपना बिजनेस इंक्रीज करना है, या मैं लॉस में चल रही हूँ, दैट टाइम मुझे थोड़ी कैपिटल चाहिए, या मुझे मैन पावर इंक्रीज करना है। तो मैंने अपने एक नए फ्रेंड को बोला कि क्या तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन करोगे? तो वो बोलता है भाई बिजनेस तो मैं कर लूंगा ज्वाइन, बट बाई चांस लॉस हुआ तो मैंने उसे गारंटी दी कि नहीं, मैं तुमको गारंटी दे रही हूँ कि तुम 50,000 पर मंथ लोगे, तुम्हें इतनी अर्निंग मिलेगी। यदि शॉर्ट हुआ तो मैं पर्सनली दूंगी, या फिर मैं अपना जो मेरा प्रॉफिट होगा उसमें से तुमको दे दूंगी, और या फिर मैं ये भी गारंटी दे सकती हूँ कि हाँ, यदि तुम्हारा शॉर्ट हुआ तो हम दोनों पार्टनर मिलके इस रेशो में दे देंगे। तो इसे बोलते हैं गारंटी, और ऐसा मैक्सिमम होता है। बहुत बिजनेस में ऐसा होता है कि जब कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है तो वो खुद को डेफिनेटली अश्योर करना चाहता है, तो ये अश्योरिटी दी जाती है। ओके, सो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे ABC 3 पार्टनर हैं, यहाँ पे हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, और C को गारंटी दी गई थी, B ने गारंटी दी थी कि तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 10,000 रुपीज मिलेगा ही। ओके, उसको ये मिनिमम गारंटी दी गई कि 10,000 तुम्हें मिलेगा ही, और उसका रेशियो था ABC का रेशियो था 2:2:1। जब हमने 40,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, A का गारंटी है 16, B का है 16 एंड C का है 8,000। ठीक है, A का 16, B का 16, C का है 8,000। तो यहाँ पे उसको गारंटी कितनी दी गई थी? 10,000 की। उसको कितना मिल रहा है? 8,000। कितना शॉर्ट है? 2,000। तो ये गारंटी किसने दी? B ने दी थी। तो B के प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे? 2,000 को लेस कर देंगे, मतलब कि उसका प्रॉफिट हुआ 14,000, और C के 2,000 हम ऐड कर देंगे तो इसका हो गया 10,000। कभी कभी ऐसे भी होता है कि यदि मान लो B ने गारंटी नहीं दी, तब हम क्या करते? 2,000 का हाफ, मतलब कि 1,000 जो है A में से लेस कर देते और B में से 1,000 लेस कर देते और इसमें 2,000 ऐड कर देते। तो इस तरीके की चीजें गारंटी के अंदर आती हैं। बट गारंटी में पहले बहुत बार यदि अच्छा क्वेश्चन बनता है तो पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना होता है, वो आप सॉल्व करोगे, जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, फिर आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर आप वहां पे गारंटी अप्लाई होगी। तो इस तरीके से फुल क्वेश्चन आता है। ओके, सो यहाँ पे आपका फंडामेंटल कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। यदि किसी तरह का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैक्सिमम शेयर करें। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा गुडविल। थैंक यू सो मच।